2034 में ह्यूमंस ने आउटर स्पेस में एक प्लैनेट का पता लगाया जिसका नाम पेंडोरा है। यह प्लैनेट उस मिनरल एनर्जी से भरा हुआ है जिसकी ह्यूमंस को जरूरत है। हालांकि पेंडोरा पर मूल निवासी निवास करते हैं जो अपनी खूबसूरती और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। मिनरल एनर्जी को जल्द से जल्द हासिल करने के लिए ह्यूमंस ने अवांडा योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत ह्यूमंस की जीन्स को उन खूबसूरत बीइंग्स की जीन्स के साथ मिलाने का प्रयास किया गया। जो क्रीचर अवांडा के साथ मिलन कर सकता था उसे इस योजना में शामिल किया गया। दुर्भाग्यवश इस योजना में शामिल वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई, लेकिन अवांडा की खेती अभी भी उनकी जीन्स के साथ जारी रही। उन्हें अवांडा के साथ जुड़ने के लिए वही जेनेटिक टैलेंट भी प्रयोग में लाना था। इसलिए उन्होंने एक जुड़वा भाई जैक को खोजा। जैक भी एक सोल्जर था। एक चोट की वजह से उसकी टांगें अब खड़ी नहीं हो सकती थीं। उन्हें विशेष प्रशिक्षण के लिए प्लैनेट पेंडोरा पर भेजा गया। बहुत से लोग उसे पसंद नहीं करते थे और सबकी नजरें उस पर होती थीं। जैक ने पहली बार अवांडा के साथ जुड़ने की कोशिश की। जब उसकी कॉन्शियसनेस अवांडा के शरीर में गई तो वह फिर से खड़ा हो गया। वह सब कुछ को उत्साह से छोड़कर बाहर भागा। फूलों के बिस्तर में दौड़ते हुए वह बच्चे की तरह खुश हुआ। वह जल्द ही अवांडा के साथ एकीकृत होने वाला था। यहाँ उसने एक पायलट चूड़ी से मुलाकात की। जैक को उसके सुपीरियर की सराहना मिली। यहाँ का सुपीरियर सुप्रीम कमांडर है। उसके अनुसार अवांडा योजना एक मजाक थी। उसने समस्या को बल प्रयोग से हल करने का समर्थन किया। लेकिन जैक के आने से उसकी पहले की सोच में बदलाव आया, क्योंकि जैक उसे स्थानीय लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकता था। एक दिन डॉक्टर ग्रेस ने जैक को निरीक्षण के लिए जंगल में ले गई। पेंडोरा के क्रीचर ने उसकी जिज्ञासा को जगाया। वह हर ओर उत्सुकता से इशारा कर रहा था। जब एक स्पाइरल गायब हुआ तो उसके सामने एक राइनोसिरस प्रकट हुआ और उसने जैक पर हमला कर दिया। जैक ने डराने की कोशिश की। वह राइनोसिरस पर चिल्लाया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह डर जाएगा। जैक ने सोचा कि उसकी अपनी ताकत ने उसे डराया। जब वह पलटा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक काला लेपर्ड है। लेपर्ड ने जैक की ओर पंजे फैलाए। जैक भाग गया। काले लेपर्ड ने उसके बैकपैक को काट लिया। जब वह बैकपैक से रिहा हुआ तो उसने बिना सोचे समझे एक झरने में कूद लगा दी। सौभाग्य से वह बच गया। उसने किनारे पर चढ़ाई की और एक लकड़ी की छड़ी देखी। उसने चारों ओर ध्यान से देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि थोड़ी ही दूर पर एक नेमियन उसे तीर से निशाना बना रहा था। यह एक ईवा सीड था जो धीरे धीरे तीर के सिर पर गिर रहा था। इसलिए नेमियन ने तीर को नीचे रख दिया। इस तरह जैक ने फिर से अपनी जान बचाई। डॉक्टर ग्रेस ने एक विमान लिया और जंगल में जैक का पता लगाने के लिए निकली। पेंडोरा की रात संकट से भरी हुई थी। उन्हें वापस लौटना पड़ा। अंधेरे जंगल में हर प्रकार के मॉन्स्टर्स की चीखें थीं। जब जैक ने मशाल जलाई तो उसे पता चला कि वह भेड़ों द्वारा घेर लिया गया है। उसने मशाल लहराई और भेड़ों को भगाने की कोशिश की। जब वह नहीं कर सका तो नेमियन समय पर जैक को बचाने के लिए आया। उसने भेड़ों को भगा दिया। फिर उसने जमीन पर गिरी मशाल उठाई और उसे पानी में फेंक दिया। माउंटेन ऑफ लाइट्स एंड फ्लेम्स का दृश्य जंगल में प्रस्तुत किया गया। जैक सब कुछ देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने नेमियन का धन्यवाद किया, लेकिन नेमियन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुड़ा और चला गया। जैक उस लड़की को रोकने वाला था। लड़की ने उसकी धन्यवाद को बिल्कुल नहीं स्वीकार किया। फिर भी जैक उसके पीछे चला गया। हवा में एक समूह ईवा सीड्स तैर रहे थे। ईवा सीड्स आग के कीड़ों की तरह चमक रही थीं। वे धीरे धीरे जैक पर गिरने लगे। ये आत्मा के पेड़ के बीज हैं। नेमियन ने जैक को अपनी नस्ल पर ले जाने का निर्णय लिया। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि नेमियन का नाम एटली है। वह काया ट्राइब का सदस्य है। उसके पिता चीफ हैं और उसकी मां काया ट्राइब की चीफ प्रीस्ट हैं। एटली ने जनजाति को इस चमत्कार के बारे में बताया। एक गहन जांच के बाद चीफ प्रीस्ट ने जैक को छोड़ने का निर्णय लिया और एटली को उसे काया ट्राइब की भाषा और संस्कृति सिखाने का निर्देश दिया। इस प्रकार जैक सफलतापूर्वक काया ट्राइब में शामिल हो गया। हर रात जब जैक सोता तो वह अपने शरीर में लौट आता। वह नेमियन की जानकारी चीफ प्रीस्ट को रिपोर्ट करता। साथ ही उसे नेमियन को दूर करने के लिए मनाने का काम भी सौंपा गया, क्योंकि नेमियन द्वारा पूजित आत्मा का पेड़ ही उनके लिए आवश्यक मिनरल एनर्जी का स्रोत है। जैक फिर से अवांडा के शरीर में लौट आया। नेमियन ने उसे घोड़े की सवारी करना सिखाने के लिए कहा। वह सिर्फ बाहर निकलकर कीचड़ में गिरना नहीं चाहता था, साथ ही यह जनजाति की हंसी का भी कारण बनता था। लेकिन जल्द ही जैक ने सभी प्रकार के जीवित रहने के कौशल सीख लिए। कैसे शिकार करना है ये सब सीखा। धनुष और तीर का उपयोग करना सीखा। धीरे धीरे जैक ने यहाँ की सारी बातें समझ ली। वह पूरी तरह से इस ट्राइब में घुल गया। उसने यह तक चाहा कि ह्यूमंस नेमियन के साथ शांति से रहें। डॉक्टर ग्रेस ने यह देखा और जैक को सच्चाई बतानी पड़ी। बहुत समय पहले ह्यूमंस और नेमियन एक साथ शांति से रहते थे। उन्होंने नेमियन के लिए एक स्कूल भी बनाया था जहां उन्हें ह्यूमंस की भाषा सीखने का मौका मिला। दुर्भाग्यवश यह खूबसूरत वातावरण जल्दी ही टूट गया। कमजोरों की क्वांग ऊर्जा निकालने के लिए ह्यूमंस ने बेदर्दी से जंगलों को काट दिया और पारिस्थितिकी का नाश कर दिया। उन्होंने स्कूल में घुसकर बच्चों का भी कत्लेआम किया। एटरी की बहन का भी एक हादसा हुआ था। तब से नेमियन ने ह्यूमन से बहुत नफरत की। हालांकि अब जैक ने बीच में एक जासूस स्थापित किया है। यह नेमियन के दिल में छुरा घोंपने जैसा है। अगर किसी दिन नेमियन को पता चला तो नहीं जानता क्या होगा। जैक ने जंगल में एक शिकार पाया। उसने एक कैमरा प्रे का निर्माण किया और सफलतापूर्वक शिकार को पकड़ लिया। एटरी ने देखा कि समय सही है। उसने जैक को नेमियन को नियंत्रित करना सिखाने ले गई। यह भी एक ऐसा पाठ है जो नेमियन को सीखना चाहिए। वे एक चट्टान पर चढ़ गए। वे उस जगह पहुंचे जहां नेमियन सांस लेते हैं। एटरी ने जैक को बताया कि केवल एक मौका है। जैक ने नेमियन को पालतू बनाने की कोशिश की। वह चट्टान से गिरना नहीं चाहता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर से नेमियन पर कूद गया। उसने आत्मा का आदान प्रदान पूरा कर लिया। नेमियन भी शांत हो गया। हालांकि पहली उड़ान सुचारू नहीं थी। वह कई बार गिरने ही वाला था। इस समय एटरी ने भी नेमियन को नियंत्रित किया और उसका पीछा किया। वे जोड़ी में उड़ने लगे। वे इस उन्नत दुनिया में भटकने लगे। अचानक एक लाल विशालकाय नीचे की और दौड़ता हुआ आया। वह उनके करीब आ गया। वे तेजी से जंगल में छिप गए। वे विशालकाय के पीछे से छुप गए। लाल विशाल को नेमियन कहा जाता है। अगर आप इस विशाल को काबू कर लेते हैं तो आपको नेमियन नाइट कहा जाएगा। नेमियन को काबू करने वाले बहुत कम होते हैं, तो नेमियन नाइट नेमियन का शीर्ष नेता बन जाएगा। अचानक सुपीरियर ने जैक के कार्यों को रोकने का सोचा और उसे वापस धरती पर भेजने का आदेश दिया। वह नेमियन समारोह में भाग लेने जा रहा है। इसका मतलब यह भी होगा कि जैक नेमियन का सदस्य बन जाएगा। उस दिन एटरी ने जैक का एक चित्र बनाया। नेमियन के पास एक विशेष टोटेम होता है। इसी समय जनजाति के लोग उसे स्वीकार करने के लिए आगे बढ़े और उसके लिए प्रार्थना की। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मानवों की मशीनें अभी भी जंगल की तरफ आ रही हैं। द ट्रीज को एक एक कर गिराया जाने लगा। जैक ने गुस्से में लैंडर का कैमरा तोड़ दिया, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। उनका घर निश्चित रूप से अजय था। नेमियन ने अपने घर की रक्षा करने का निर्णय लिया।
सुपीरियर ने देखा कि जैक ने उनका विश्वास तोड़ दिया है। उसने बिना सोचे समझे बिजली की आपूर्ति बंद कर दी और सीधे जैक को बंदी बना लिया। नेमियन के प्रतिरोध का सामना करते हुए उन्होंने विमान को कॉल किया। जैक ने उन्हें एक और मौका देने के लिए पूरी कोशिश की। वह नेमियन को दूर जाने के लिए मनाएगा, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए। जैक ने कठिनाई से नेमियन को छोड़ने के लिए मनाया। साथ ही उसने कहा कि वह एक जासूस है। यह बात नेमियन को बहुत गुस्सा दिला गई। नेमियन इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ थे। जैक ने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अभी भी नेमियन द्वारा बंधा हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि मानवों का विमान उनके करीब आ रहा था। जब जैक ने इसे देखा तो उसने चिल्लाया, सभी लोग जंगल में छिप जाओ। लेकिन नेमियन को यह नहीं पता था कि वे कितने उग्र हैं। उन्नत मशीनों के सामने यह बिल्कुल आसान नहीं था। वे जलते हुए बमों के जोरदार हमले के तहत भाग निकले। इस बार चीफ प्रीस्ट जैक के पास आया। उसने एक चाकू से रस्सी काट दी और जैक से प्रार्थना की कि वह उन्हें बचा ले। इस समय जैक के पास वापसी के लिए कोई शक्ति नहीं थी। वह केवल नेमियन के घर को आग से जलते हुए देख सकता था। जैक के दोस्तों ने यह क्रूर विनाश नहीं देख पाया। नेमियन के समूह ने छोड़ दिया। जिस आत्मा के पेड़ पर नेमियन विश्वास करते थे वह एक शून्य में ठहर गया। एट्री के पिता की भी मृत्यु हो गई। इस समय चीफ प्रीस्ट ने देखा कि जैक और डॉक्टर ग्रेस ने उन्हें धोखा दिया। उसने फिर से बिजली बंद करने का आदेश दिया और जैक और डॉक्टर ग्रेस को कैद कर लिया। जब वे असहाय थे, जैक का अच्छा दोस्त चूदी उनकी मदद करने आया। उसने सफलतापूर्वक उन्हें भागने में सहायता की। जब वे भाग रहे थे, दुर्भाग्यवश डॉक्टर ग्रेस एक गोली लगने से घायल हो गई। स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जैक चाहता था कि नेमियन का विश्वास फिर से प्राप्त करे। उसे शैडो ड्रैगन को जीतना होगा। हालांकि आशा बहुत कम थी, लेकिन यही एकमात्र मौका था। जैक ने शैडो ड्रैगन को संगलित किया और धीरे धीरे नेमियन के सामने उतरा। नेमियन ने हमेशा शैडो नाइट को अपना सर्वोच्च नेता माना। उसने फिर से नेमियन का विश्वास हासिल कर लिया। ईट्री ने उसे माफ कर दिया, जिससे नेमियन को एक नई आशा मिली। इस क्षण में डॉक्टर ग्रेस गंभीर रूप से घायल हो गई। नेमियन ने अवांडा और डॉक्टर ग्रेस को आत्मा के पेड़ के नीचे बैठाया। वे फर्श पर बैठे और प्रार्थना की कि आत्मा का पेड़ उन्हें पुनर्जन्म दे सके। क्योंकि डॉक्टर ग्रेस गंभीर रूप से घायल थी, वह आत्मा के पेड़ के नीचे हमेशा के लिए रह गई। यह बात जैक को पूरी तरह से गुस्सा दिला गई। वह चाहता था कि सभी जनजातियां शैडो नाइट्स के रूप में एकत्र हों और शंक्सियाओं के खिलाफ मिलकर लड़ें। नेमियन के साथ अपने घर की रक्षा करें। शैडो नाइट्स और अन्य ड्रैगन पर सवार होकर सभी जनजातियों को एकत्र किया। पेंडोरा के ग्रह के लिए शांति के लिए लड़ें। इसी समय शंक्सियाओ भी पेंडोरा के ग्रह पर हमले की तैयारी कर रहा था। उसने सेना का गठन किया और उन्नत मिलिट्री हथियारों का उपयोग किया। युद्ध अब समाप्त नहीं हुआ था। स्पाइरल रिवर के प्रक्षेपण के साथ हजारों विमान क्रम में उड़ान भरने लगे। आसमान की ओर उड़ान भरते हुए शैडो नाइट्स ने जनजातियों को लड़ाई के लिए नेतृत्व दिया। जंगल में बड़ी संख्या में मैक्निमल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। नेमियन ने भी युद्ध की तैयारी की। ड्रैगन नाइट ने हमले में प्रमुखता दिखाई। गोलीबारी की गड़गड़ाहट के साथ दोनों पक्षों के बीच तीखी मुठभेड़ हुई। नेमियन अभी भी मानवों की मैकेनिकल कैनोनों का सामना कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे लड़ाई हार गए। चूदी भी गोली लगने से घायल होकर शहीद हो गया। जब एट्री ने अंतिम तीर चलाने की कितनी कोशिश की, तभी अचानक जंगल से एक बड़ी संख्या में उड़ने वाले जानवरों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया। जैसे कि यह आत्मा के जादू से बुलाया गया था। एक पल में मानव कवच सहन नहीं कर सका। आसमान में दसियों हजार ड्रैगन नाइट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। युद्धक विमान एक एक कर गिराए जा रहे थे। नेमियन ने जल्दी ही जीत हासिल की और अंतिम युद्ध में विजयी हुए। एट्रियस ने हार नहीं मानी। वह मैक्निमल्स को संभाल रहा था। तभी एक विमान ने विस्फोट किया और उसने दरवाजा खोला और कूद गया। उसका उद्देश्य जैक के शरीर के घर को नष्ट करना था। तभी हिटलर एक काले थैले के साथ समय पर वहां पहुंचा। उसने सुपीरियर के साथ युद्ध किया, लेकिन वह मशीन गण की बौछार के नीचे था। हिटलर काले थैले में फंस गया था और हिल नहीं सकता था। सुपीरियर ने चाकू उठाया और हिटलर को मार डालना चाहा, लेकिन जैक ने उसे रोका। दोनों ने एक साथ मिलकर लड़ाई की। जैक ने सुपीरियर की मशीन गन में एक मौका पाकर वार किया। इसी समय सुपीरियर ने जैक की केबिन का दरवाजा भी नष्ट कर दिया। जैक का शरीर ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो गया। अवांडा लड़ाई जारी रखने में असमर्थ थी और उसे सुपीरियर ने पकड़ लिया। जब सुपीरियर ने जैक को चाकू से वार करने का प्रयास किया, तो हिटलर ने अपनी वर्दी उतारी, एक धनुष उठाया और सुपीरियर की तरफ उसे मारने के लिए तीर छोड़ा। जैक ने केबिन का दरवाजा खोला और धीरे धीरे बाहर निकला। कुछ ही समय बाद हिटलर अंदर कूद पड़ा और अपनी मास्क पहन लिया। जैक धीरे धीरे होश में आया। अंत में मानवों को धरती पर वापस भेज दिया गया। जैक ने मानव शरीर को छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि वह इस जंगल में पूरी तरह समाहित हो चुका था और वास्तव में एक नेमियन बन गया था। पेंडोरा ग्रह, जो पहले शांत और सुखद होना था, मानव के लालच द्वारा नष्ट हो गया। If you like this video, please like, subscribe, and comment your favorite movie name in comment section.